3 दिन तक 26 ठिकानों पर रेड, ताबड़तोड़ तीखे सवालों से सामना और 3 दिन तक चली रेड में कई सनसनीखेज खुलासे, जिससे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का संकट बढ़ता दिख रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजम खान के घर से लेकर उनसे जुड़े ठिकानों पर करीब 60 घंटे तक छापे मारे और इस सब के बाद जब आईटी टीम आजम खान के घर से निकली तो बैग में भर भर कर छापेमारी से जुड़े सबूत और दस्तावेज ले जाती दिखी। एसएसबी के जवान करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा बैग्स ले जाते दिखे। जहां तक बात कैश और ज्वेलरी की है तो छापे के दरमियान आजम खान के घर से लाखों रुपए की जब्ती हुई, लाखों रुपए के गहने भी सीज हुए। टाइम्स नाउ नव भारत के पास इनकम टैक्स रेड की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसमें एक एक डिटेल दर्ज है। आजम खान के घर से कितना कैश मिला, कितनी ज्वेलरी जब्त हुई, किस मोस्ट वांटेड भगौड़े को जौहर यूनिवर्सिटी से फंडिंग की गई और कैसे टैक्स चोरी हुई, सारा चिट्ठा इस रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन पहले देख लेते हैं आजम खान के घर से क्या क्या मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक आजम खान के घर से करीब 83,96,000 कैश मिला। इसमें से 16,90,000 रुपए जब्त कर पर्सनल डिपॉजिट खाते में जमा करा दिए गए। इसके अलावा 2 करोड़ 4 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली। इसमें से 38,30,000 की ज्वेलरी जब्त कर ली गई। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और उनकी बहू के गहनों की पड़ताल की जा रही थी। वीडियो में आजम खान टहलते नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा गोल्ड वैल्यूएशन के लिए आए सुनारों को अपने गहने दिखा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ आईटी टीम के एक अधिकारी लैपटॉप में कुछ एंट्री करते दिख रहे हैं। आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा और दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम खान और अदीब आजम खान, ये वो 4 चेहरे हैं जिन पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसियों का फोकस रहा। इनकी कमाई से लेकर इन्वेस्टमेंट और कनेक्शन यानी हर चीज जांच के दायरे में रही। इसीलिए 60 घंटे की इस रेड के दौरान आजम खान, उनकी पत्नी और दोनों बेटे घर में ही मौजूद रहे। टीम ने एंट्री करने के साथ ही घर पर काम करने वाले सभी लोगों को छुट्टी पर भेज दिया। इसके बाद एसएसबी के कड़े पहरे में छापे की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। इस दौरान ना तो किसी को बाहर जाने की इजाजत थी, ना ही अंदर आने की। बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई में आजम खान से 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। 3 दिन गहन तलाशी रही। हमारे घर की अब्दुल्ला का छोटा सा पोर्शन है, उसकी, अदीब की सारी अटैचियाँ, सारी अलमारियाँ, सारे फाइल्स, सारे पेपर्स जो भी देखे जा सकते थे वो सब। सर्च ऑपरेशन के बाद जब आजम बाहर निकले तो उनके तेवर सख्त थे। जांच के बाद मीडिया से उन्होंने बड़े रुखे अंदाज में बात की। वहीं जांच के दौरान इस कदर भड़क गए कि उन्होंने जांच टीम में शामिल अधिकारियों को बर्बादी की बद्दुआ तक दे डाली। आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर, थोड़ी सी आईडी बचा लो सर, थोड़ा हाथ नहीं करेंगे, बस जो हम जवाब देंगे वही कर। सर आजम खान अधिकारियों पर भी कई बार भड़के। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा उन्हें कहा कि वो बद्दुआ देते हैं तो बद्दुआएं लग जाती हैं और उन्होंने बकायदा नमाज जब पढ़ी तब उसके बाद अधिकारियों को बद्दुआ भी दी। ये दावा जो टीम के में शामिल जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूत्रों का ये दावा है कि आजम खान बेहद परेशान थे। वो कई बार ऐसे मौके आए जब आजम खान इमोशनल हुए, रोने लगे और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी आजम खान के साथ ही इमोशनल हो गए और रोने लगे। आजम की बद्दुआ के बावजूद 3 दिन की रेड में उनके घर के चप्पे चप्पे में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन इस छापे में सबसे ज्यादा चर्चा रही जौहर यूनिवर्सिटी की। और इसी जौहर यूनिवर्सिटी केस की जांच में आजम खान पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा जौहर ट्रस्ट के जरिए मोस्ट वांटेड भगोड़े हाजी इकबाल कुरैशी को करोड़ों की फंडिंग का और इसी जौहर ट्रस्ट के जरिए करीब 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का शक भी जताया जा रहा है। आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन इस रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि करीब 800 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद या तो आजम खान को एक भारी जुर्माना देना होगा या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको बनाने में करीब 800 करोड़ का टैक्स का जो मामला है वो उसकी चोरी हुई। कहा यह जा रहा है कि करीब 150 करोड़ जो सरकारी पैसा था उसका इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी में किया गया। जो सरकारी विभाग थे, आजम खान जब सरकार में मंत्री थे तब उन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी विभागों से पैसे जो है अपने जौहर यूनिवर्सिटी में उन्होंने ट्रांसफर कराया। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पाया गया आजम के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को 7.42 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट डोनेट किए। सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को यह रकम दीपक अग्रवाल के जरिए पहुंचाई गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अल जौहर ट्रस्ट में फॉरेन फंडिंग का भी शक है।
और ये फंडिंग हाजी इकबाल कुरैशी के जरिए होने का अंदेशा है। हाजी इकबाल कुरैशी यूपीएसटीएफ समेत कई एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। एजेंसियों को इकबाल के देश छोड़कर भाग जाने का अंदेशा है। शक है कि वो मुस्लिम देशों में कारोबार कर रहा है। हाजी इकबाल की नई तस्वीर दुबई के एक शेख के साथ भी वायरल हो रही है। 25 अगस्त की फेसबुक पोस्ट के मुताबिक हाजी इकबाल की ये फोटो दुबई की है। आजम खान के तार हाजी इकबाल कुरैशी से जुड़ने के साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी में एक बड़े फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ। ट्रस्ट में बड़े लेवल पर डोनेशन में फर्जीवाड़ा हुआ। एक ही मोहल्ले से 400 लोगों के नाम पर डोनेशन दिया गया। जब इन लोगों का ब्यौरा और नाम मांगे गए तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। के ट्रस्ट को अल जौहर ट्रस्ट था, उसमें जो डोनेशन आया, जो फंड्स आए, वो भी अनकैलकुलेटेड है। उसमें भी बहुत सारे हेरा फेरी की गई है। कहा यह जा रहा है कि लोगों ने चेक में पैसे दिए, बाद में उनको कैश वापस किया गया। बाकायदा उसके लिए कोड वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया। जो उनके करीबी लोग हैं उनके यहाँ से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात की पुष्टि हुई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो पूरा ट्रस्ट था उसमें एक एक इलाके से ऐसे परिवार हैं, 400 परिवार हैं जिन्होंने टैक्स दिए, उनको रसीदें नहीं मिली उसकी। सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों को जौहर यूनिवर्सिटी को दान देने वालों के बारे में काफी लेखा जोखा मिला। इनमें 10 लाख रुपए तक के दान देने वाले गिने चुने हैं। ज्यादातर 1 करोड़ रुपए से अधिक दान देने वाले हैं। आईटी टीम इन दानदाताओं का रिकॉर्ड भी खंगाल सकती है। अधिकारियों को ऐसे 1000 दानदाताओं के बारे में जानकारी मिली। इसी के साथ आजम खान के 10 और करीबी आयकर विभाग के निशाने पर आ चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजम खान के 10 करीबियों की तलाश कर रहा है। आजम के ये 10 करीबी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर हैं। दरअसल बुधवार को शुरू हुई रेड में जब आईटी की टीम इनके ठिकानों पहुंची तो फिर वहां ताला लगा हुआ था। लिहाजा आईटी टीम को अब इनके नए एड्रेस की तलाश है। जैसे ही इनका नया एड्रेस मिलेगा, एक बार फिर आईटी टीम इनके ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देगी। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर आयकर विभाग की 40 सदस्यों की टीम ने 13 सितंबर सुबह 7:10 पर आजम खान से जुड़े ठिकानों पर छापे शुरू किए। यूपी में रामपुर से लेकर लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में छापे मारे गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम से कम 26 ठिकानों की तलाशी ली गई। इनकम टैक्स की ये जांच रिपोर्ट कहती है कि 36 जगहों पर रेड करने का प्लान था, लेकिन 10 जगहों पर आईटी टीम को ताले लटके मिले, लिहाजा 26 जगह ही तलाशी हो सकी। अब आजम खान के इन्हीं 10 करीबियों को निशाने पर लिया जा रहा है। इनमें आजम खान की बहन का नाम भी शामिल है। बुधवार को जब आईटी टीम लखनऊ के कैसरबाग के रिवर बैंक कॉलोनी में आजम की बहन के घर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला था। हालांकि ये मकान पहले से नगर निगम ने सील किया हुआ है। आजम खान के यहाँ भी जब टीम छापा मारने पहुंची तो करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद भी उनके घर का गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद एसएसबी के जवानों ने दीवार फांद कर गेट को खोला। अब खुद आजम भी इस बात को कबूल रहे हैं। दरअसल हम बहुत देर से सोते हैं, फजर की नमाज के बाद सोते हैं। तो नींद कमी हुई थी और लगा कोई दरवाजे पर है। टीवी भी ऑन नहीं था जिससे कैमरों से देख सकते। तो बाहर निकले हम तो दरवाजे के अंदर कुछ लोग कूद कर अंदर आ चुके थे और गेट खोल लिया था। अंदाजा तो हो गया कि फौज की वर्दी में लोग हैं, पुलिस की वर्दी में हैं, तो कोई बात जरूर है। उम्मीद नहीं थी। 3 दिन तक चलने वाले ये छापे जौहर ट्रस्ट की आड़ में आजम खान के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच का हिस्सा थी। 3 दिन की जांच में आईटी टीम को जौहर ट्रस्ट के 2 अलग अलग खातों में 5 करोड़ 10 लाख और 8 करोड़ 31 लाख की रसीदें मिली, जबकि ई फाइलिंग पोर्टल पर ट्रस्ट ने केवल 3 करोड़ 21 लाख की रसीदें दिखाई। ट्रस्ट ने वेतन के नाम पर बड़ी रकम खर्च की, लेकिन टीडीएस नहीं काटा। ट्रस्ट ने भवन निर्माण के मद में 45 करोड़ 83 लाख रुपए दिए, लेकिन उस पर भी कोई टीडीएस नहीं काटा गया। जिन सप्लायरों और ठेकेदारों को बिना टीडीएस काटे भुगतान किया गया, उनके नाम तक नहीं बता सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी का क्या होगा? तो सीधा जवाब है, सर्च ऑपरेशन में आजम के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। जो कैश और ज्वेलरी बरामद हुई उनके बारे में भी सबूत मांगे जाएंगे। साथ ही सभी तथ्यों का इनकम टैक्स रिटर्न से मिलान होगा। इसके बाद जितनी टैक्स चोरी सामने आएगी उसका जुर्माना लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 महीने या इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। वजह यह है कि बहुत सारे दस्तावेज कब्जे में लिए गए जिनकी बारीकी से छानबीन की जानी है। सवाल एक और, क्या आजम खान टैक्स चोरी को लेकर जुर्माना भरेंगे या फिर जेल जाएंगे? इन सवालों का जवाब भी कानून के जानकारों से जान लेते हैं। जब सर्च और सीजर होता है, जब सर्च
करने के लिए इनकम टैक्स टीम जाती है तो वो आपसे पहले पूछती है कि मुझे सीधे सीधे आप बता दीजिए कि कितना रुपए आपने टैक्स चोरी किए, आपके पास कितना क्या है, एक कॉपी में लिख के दे दीजिए। अगर आपके बताए हुए चीज़ों से विपरीत निकली तब आपको जो है टैक्स 100% देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप डिक्लेयर कर दे रहे हैं सब कुछ तो आपको टैक्स का 30%। तो इनकम टैक्स जेल नहीं भेजता है, इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ वित्तीय चीज़ों पे आपका कि आपकी इनकम पे उसको टैक्स चाहिए, चाहे आपने चोरी से कमाया हो चाहे लूट की हो, उसको उसका टैक्स चाहिए। जानकारों के मुताबिक आजम खान टैक्स चोरी के मामले में जुर्माना देकर बच सकते हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी में फॉरेन डोनेशन को लेकर करप्शन के मामले में उनकी गर्दन फंस सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसे का इस्तेमाल भी खूब किया गया। अधिकारियों को शक है आजम खान के मंत्री रहते काफी सरकारी पैसा जौहर यूनिवर्सिटी में डाइवर्ट हुआ। आयकर सूत्रों ने बताया कि अब तक मिले दस्तावेजों से यह पता लग रहा है कि नगर विकास, पीडब्ल्यूडी और जल निगम से पैसा डाइवर्ट हुआ। यानी कुछ परियोजनाएं आजम खान के मंत्री रहते शुरू की गई, लेकिन वास्तविक काम जौहर यूनिवर्सिटी में हुआ। इसके अलावा इन विभागों के जरिए बड़े पैमाने पर चंदा भी लिया गया हो सकता है। कुछ सबूतों के मिलने के बाद अब इस डायरेक्शन में एक्शन शुरू है और अब सिर्फ आजम खान ही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन करने में कई अफसरों की गर्दन भी फंस सकती है। इस बीच आजम को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। रामपुर के जिला सहकारी बैंक के जीएम और डिप्टी जीएम कार्रवाई के दायरे में हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। डीसीबी की ब्रांच में जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट के नाम से 2 सेविंग अकाउंट खोले गए। इसी तरह रामपुर पब्लिक स्कूल का सेविंग अकाउंट भी खोला गया। नियमानुसार तीनों संस्थाएं थी और उनके सेविंग की जगह करंट अकाउंट होने चाहिए थे। तीनों सेविंग अकाउंट में 22 लाख से ज्यादा ब्याज देने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक जुलाई 2022 में जौहर विश्वविद्यालय के खाते में 17,58,000, जबकि रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहे खाते में 3,67,000 रुपए ब्याज का भुगतान हुआ। इन तीनों खातों को आजम खान ऑपरेट करते हैं, लिहाजा आजम खान पर हेराफेरी के आरोप यहां भी लग रहे हैं। साफ है कि सिर्फ आजम खान या उनका परिवार ही नहीं, पूरी की पूरी आजम एंड कंपनी मुश्किल के भंवर में पूरी तरह फंस चुकी है। वैसे भी आजम एंड फैमिली के ऊपर अभी 167 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। इसमें कुल आजम के खिलाफ 91 केस, बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 41, पत्नी तजीम फातिमा पर कुल 35 मामले दर्ज हैं। आजम खान का पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है। आजम की पत्नी तजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सब योगी राज में जेल की सैर कर चुके हैं। अभी पूरा परिवार जमानत पर बाहर है, लेकिन इनकम टैक्स की इस हालिया रेड के बाद इस परिवार की मुश्किलें और मुकदमों में इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,